नमस्कार दोस्तों, इनको देखिए। ये गोदी मीडिया की एंकर रुबिका लियाकत है। ये इजराइल के खिलाफ युद्ध को कवर करने पहुंची हैं। दोस्तों, जिस वक्त दोनों देशों के लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ढंग से सर ढकने की जगह तक नहीं मिल रही है, उस वक्त रुबिका लियाकत इजराइल में इंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम रील्स बना रही हैं और अपलोड भी कर रही हैं। ये वीडियो रुबिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है। वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है कि दिस फेज ऑफ माई लाइफ इज पीस, यानी कि मेरे जीवन के इस हिस्से को शांति कहा जाता है। दोस्तों, जिस वक्त गाजा में बच्चों की चीखें गूंज रही हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बम और मिसाइलों की आवाज़ें से मासूम बच्चे कांप रहे हैं, तब रुबिका लियाकत इजराइल की सड़कों पर रीलें बना रही हैं और उन्हें इनसे ही, इस रील बनाने के प्रोसेस से ही शांति मिल रही है। दोस्तों, वो पिकनिक ट्रिप पर गई हैं या फिर छुट्टियां बनाने, पता नहीं, लेकिन गाजा और इजराइल में संघर्ष चल रहा है। इसके सहारे गोदी मीडिया खुद के प्रमोशन में लगा हुआ है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। फोटो और वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें देखो, हम रिपोर्टर हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम असली रिपोर्टर, असली पत्रकारिता कर रहे हैं, इंटरनेशनल पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले से ही शांत सड़क पर बैठकर हेलमेट वगैरह सब कुछ रख कर एकदम प्रॉप सेट करके बढ़िया फोटो शूट करवाया जा रहा है, एकदम स्टाइल में। इनके पास अपने ही देश के अंदर मणिपुर तक जाने की हिम्मत नहीं है, ना ही फिलिस्तीन जाने की हिम्मत है। वैसे भी अच्छी खासी टीआरपी जब इजराइल से मिल रही है इन एंकरों को भी और इनके चैनलों को भी, तो फिर ये फिलिस्तीन के हालात या फिर मणिपुर के हालात दिखाकर आखिर करेंगे भी क्या? क्या जरूरत है? ये दिखा रहे हैं कि देखो, हम युद्ध कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल युद्ध कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि ये युद्ध नहीं कवर कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो, हम युद्ध कवर कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम युद्ध कवर कर रहे हैं। इनकी इस रील की जनता क्या कह रही है और किस कदर तारीफ कर रही है इस इंटरनेशनल कवरेज के बारे में आपको भी देख लेना चाहिए। निवेदिता शांडिलिया कह रही हैं कि she got peace from war। युद्ध पीड़ित इलाकों में अपने जीवन की शांति का शो ऑफ वाला रील बनाकर चिढ़ा रही हैं रुबिका लियाकत। मरने वालों की सोचो, रील बाद में बना लेना। विपिन पटेल कह रहे हैं कि अगर हीरोइन बनने का शौक है तो हॉलीवुड चली जाइए या फिर भोजपुरी फिल्में करें, अच्छा पैसा मिल जाएगा। पत्रकार काविश अजीज कह रही हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इजराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जता रही है और रुबिका लियाकत इजराइल गई है रीलें बनाने के लिए। जब इनको रील्स बनाने से वक्त मिलता है तो ट्विटर पर आकर चिल्लाती हैं कि हमास को आतंकवादी कहो। विपुल नाम के एक यूजर लिख रहे हैं कि रुबिका जी, वहां युद्ध हो रहा है, मासूम मारे जा रहे हैं और आप रोमांटिसाइजेशन की पराकाष्ठा पार कर उसे पीस बता रही हैं। रील बना रही हैं जैसे पापा के पैसों पर मनाली गए हों। भारतीय टीवी पत्रकारों के लिए ये बस एक मौका है इजराइल घूमने और मालिकों के एजेंडे के लिए फर्जी नरेटिव बनाने का। वैसे दोस्तों, ऐसे तुर्रम खां सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ऐसी एक्टिंग स्किल्स दूसरे देशों के गोदी रिपोर्टर्स के पास में भी है। इनको देखिए, इस रिपोर्टर को लोग रुबिका लियाकत पार्ट 2 बता रहे हैं। सड़क पर बाकायदा लेट कर रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वॉर जोन में रिपोर्टिंग करने के लिए बेचारों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं के पीछे चलते फिरते लोग साफ दिखाई दे रहे हैं, साइकिल से भी आते जाते दिख रहे हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये एक चलती फिरती सड़क है और मैडम नौटंकी कर रही हैं। दोस्तों, लोग रुबिका लियाकत की आलोचना करते हैं कि वो राजनेताओं से सवाल नहीं पूछती हैं और ज्यादातर फोटोशूट में ही व्यस्त रहती हैं, लेकिन एक बदलाव के तौर पर उन्होंने आखिरकार लंबे समय के बाद में कल किसी राजनेता से सवाल पूछ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सवाल पूछ लिया, किससे सवाल पूछ लिया? उन्होंने महंगाई को लेकर मोदी से सवाल पूछा है? नहीं। उज्जैन के लिए शिवराज से सवाल पूछा है? बिल्कुल भी नहीं। अर्थव्यवस्था पर सीतारमण से सवाल पूछा है? नहीं। महिला विकास को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक विधायक अबू आसिम आजमी से सवाल पूछा है, और वो भी ये कि वो हमास के खिलाफ हैं या फिर नहीं। सोचिए दोस्तों, रुबिका लियाकत एक विधायक से सवाल पूछ रही हैं, वो भी हमास को लेकर। दोस्तों, हमास के खिलाफ तो सभी हैं, लेकिन युद्ध के बीच में भी अपना प्रमोशन करने वाले कथित पत्रकारों के साथ में आखिर कौन है? अमेरिका के पिट्ठू देश और रुबिका लियाकत जैसे गोदी एंकर इजराइल में हमले में मारे गए बच्चों के नाम पर अभी भी टीआरपी बटोर रहे हैं, इजराइल में जाकर अपना नैरेटिव भी चला रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में गाजा पट्टी के लाखों निर्दोष बच्चे इजरायली हमले में मारे गए हैं। उनका क्या? उनका ये कहना भी ठीक है कि बूढ़े और बच्चों का हमास द्वारा अपहरण करना मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन इजराइल द्वारा अल अक्सा मस्जिद जाने वाली अरब महिलाओं को जेल भेजने की भी काफी घटनाएं हुई हैं।
उनका क्या? युद्ध का असर दोनों ही देशों पर हुआ है, दोनों देशों की आम जनता पर पड़ा है। लेकिन ऐसे में गोदी मीडिया को अपनी इजरायली ट्रिप पर एक तरफा एजेंडा चलाने से पहले एक बार भी क्या उन्होंने गाजा के मासूम बच्चों का दर्द एक बार भी महसूस किया? क्या उनका दर्द एक बार भी देखा? अगर ये इतने ही निडर हैं तो फिलिस्तीन क्यों नहीं गए अब तक? मणिपुर पर सवाल नहीं पूछा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम एक फोन से रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले अपने साहब से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाने की अपील ही कर सकते थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।